आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। कोई भी अगर हम लाइट ऑन करते हैं या अगर हम फैन चालू करते हैं तो जैसे ही हम स्विच दबाते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है, जिस कारण से वो जो हमारा फैन या लाइट है वो अपना कार्य करने लगता है। तो इस सर्किट के अंदर कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं। जैसे पहला होता है सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी कि परिपथ को पूरा करने के लिए दी गई सप्लाई या इलेक्ट्रिकल पावर जहाँ से हम लेते हैं उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ सप्लाई। दूसरा है हमारा सेफ्टी डिवाइस। ये वो डिवाइस होती हैं जो विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे कि फ्यूज़ हो गया, थर्मल रिले हो गई। तीसरा हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस। ये वो डिवाइस होती हैं जो हमारे सर्किट को कंट्रोल करती हैं, जैसे स्विच हो गए, सर्किट ब्रेकर हो गए, एक्सेट्रा। उसके बाद होते हैं कंज्यूमिंग डिवाइस। ये वो डिवाइस होती हैं जिनसे हम काम लेते हैं, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, पंखा, एक्सेट्रा। पांच हमारा कंडक्टिंग डिवाइस। ये वो डिवाइस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहने वाले करंट को रास्ता प्रदान करती हैं, करंट को फ्लो करने के लिए जगह देती हैं, जैसे कि तार, केबल, एक्सेट्रा। तो ये पांच चीज़ों का यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ सर्किट्स जो हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के वो चार तरह के हैं, जिसमें एक होता है क्लोज सर्किट, दूसरा होता है ओपन सर्किट, तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट, चौथा हमारा होता है लीकेज सर्किट। तो अगर हम बात करें क्लोज सर्किट की, जिस परिपथ में उपभोक्ता युक्ति से विद्युत धारा प्रवाह हो रही हो वह बंद परिपथ कहलाता है। जैसे जलता हुआ बल्ब, यानी कि अगर आपने अपने घर में फ़ैन चलाना है या बल्ब जलाना है और आपने स्विच को ऑन किया और उस कंडीशन में आपका फ़ैन या जो बल्ब है वो अपना कार्य कर रहा है, तो वो जो सर्किट हुआ वो क्लोज सर्किट हुआ, क्योंकि उसमें जो है एक लूप के अंदर हमारी जो एनर्जी है वो फैन या बल्ब जो है वो यूज़ कर पा रहा है, तो वो क्लोज सर्किट हुआ। दूसरा हमारा सर्किट है ओपन सर्किट। जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह न हो रही हो, उसका प्रतिरोध अनंत हो, वह खुला परिपथ कहलाता है। जैसे कि आपके घर में जितने भी बोर्ड्स हैं, अगर आपने उनके सभी के स्विच ऑफ कर रखे हैं यानी कि स्विच को बंद कर रखा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में तो आ रही है, उस बोर्ड तक तो आ रही है, पर जो आपके उपकरण हैं एज लाइक फैन, लाइट, इन सभी के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसा परिपथ जो है वो ओपन सर्किट कहलाएगा, कि करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है और एक जगह पे रुक चुका है। तो ये जो है ओपन सर्किट कहलाता है। अभी हम तीसरे सर्किट की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट। यदि किसी परिपथ में फेस तार न्यूट्रल अथवा अर्थ के संपर्क में आ जाए तो परिपथ का फ्यूज उड़ जाता है, जिस कारण उसमें विद्युत धारा समाप्त हो जाती है। ऐसे परिपथ शॉर्ट सर्किट कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो फेज का वायर है वो अचानक से न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट हो गया है, या फिर आपके अगर 3 फेज सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी 2 या 3 फेज जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है उस वायर के अंदर से बहुत अत्यधिक जो है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स का करंट का फ्लो होगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा जो सर्किट कहलाता है वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है। लीकेज करंट। यदि किसी परिपथ में फेस तार उपकरण की बॉडी नम दीवार, कंड्यूट पाइप, अर्थ लाइन अथवा न्यूट्रल लाइन से स्पर्श कर लेता है तो विद्युत धारा का कुछ अंश लीक होता रहता है। इस तरह के सर्किट को हम लीकेज परिपथ बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सीलिंग लाइट्स हैं और या फिर आपने जो है अपनी अंडरग्राउंड फिटिंग करवा रखी है और किसी भी कारण की वजह से जो आपकी कंड्यूट पाइप है या फिर वायर का जो इंसुलेशन है वो उतर गया है। सपोज डैट कि वैसे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है दीवार के अंदर, पर बरसात के टाइम पे नमी लेने की वजह से वहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा और वो करंट जो है वो सीधा ग्राउंड होता रहेगा। ऐसी कंडीशन में उस सर्किट को जो है हम लीकेज करंट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में जो आपका एनर्जी मीटर है वो बहुत तेज़ी से जो है अपनी रीडिंग्स को बढ़ाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।